बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। ये सन पूज्य श्री देवा जी लुधियाने वाले, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हुण महाराज जी की आग्ञा के अनुसार पूज्य श्री स्वामी विजय आनंद शास्त्री जी हरिद्वार वाले वो भी 5-7 मिनट लिए संगत ते अपनी कृपा करनगे। श्री स्वामी विजय आनंद शास्त्री जी हरिद्वार वाले। ओम भद्रं नो अपि वातय मनः। ओम शांति शांति शांति। सतगुरु पूर्ण ब्रह्म है, सतगुरु आप अलेख है, सतगुरु रमता राम है, या में मीन न मेघ है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री बंदी छोड़ महाराज की जय। सतगुरु भूरी वालों की जय। 1 मिनट के लिए भगवान नाम और सतगुरु के नाम उच्चारण का स्मरण करेंगे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सत साहिब गाता जाओ गाने वाले, बंदी छोड़ भूरी वाले भूरी वाले। बंदी छोड़ सतगुरु रखबी धाम वाले। बंदी छोड़ रखबी वाले। सत साहिब गाता जाओ गाने वाले, बंदी छोड़ गौवा वाले गौवा वाले। बंदी छोड़ सतगुरु झंडिया धाम वाले। बंदी छोड़ काशी वाले काशी वाले। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री बंदी छोड़ महाराज की जय। सतगुरु भूरी वालों की जय। प्रातः अर्चनीय वंदनीय स्वनाम धन्य परम आदरणीय वेदांताचार्य वर्तमान पीठासीन सतगुरु काशी वालों के चरणों में कोटि कोटि वंदन। मंचस्थ परम वीतराग संत महापुरुष और सतगुरु रग्वी वालों के पावन प्राकट्य तिथि के महोत्सव के उपलक्ष्य में उनके पावन दरबार में विराजमान सतगुरुओं की प्यारी संगत। भारतीय संतों में अग्रणी और परम वीतराग शांति स्वरूप सतगुरु रग्वी वाले महाराज जैसे अंतरिक्ष में नक्षत्रों और ग्रहों में सूर्य भगवान हैं, ऐसे ही इस ब्रह्मांड में प्रचंड तेज स्वरूप स्वयं ब्रह्मलीन और ब्रह्म स्वरूप महाराज स्वयं ही हैं। उनके पास में
किसी भी प्रकार की अविद्या, आवरण और ये मल जो है ये भस्म हो जाते हैं। जैसे सूर्य के सामने जितने भी ये पदार्थ जाएंगे वो भस्म हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? जितने भी अपवित्र होंगे वो पवित्र हो जाएंगे भस्म होकर के, उनके सब दुर्गुणों का नाश हो जाएगा और सद्गुणों का प्रकाश हो जाएगा। ऐसे महापुरुष का आज से प्रारंभ होने वाला उनके प्राकट्य दिवस के उपलक्ष्य में महोत्सव में आप लोग विराजमान हैं, इसलिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। महाराज श्री ने ये जो हमारे अंदर अभी बताया कि मल, विक्षेप और अविद्या, अज्ञान जिसको कहते हैं, इसके कारण ये जीव की हालत हुई, परमात्मा से अलग नहीं है। इसी को दूर करने के लिए सदगुरु रकवी वाले अपने उस परम तेज के साथ में इस धरा पर अवतीर्ण हुए हैं और उन्होंने सबके अंतःकरण में प्रवेश करके उस मल को, उस आवरण को और उस अज्ञान का नाश किया है और आगे भी अपने उस तेज और उस आकर्षण से अपने परम शिष्यों के भी अंतःकरण में प्रवेश करके सदगुरु गंवा वाले और वर्तमान पीठाधीश्वर महाराज श्री सदगुरु काशी वालों के माध्यम से जो हम सबका एक कल्याण हो रहा है वो उन्हीं की कृपा से हो रहा है और उन्हीं का प्रकाश स्वयं काम कर रहा है। वास्तव में क्या है, ये जीव है ना, जीव ये परमात्मा से अलग नहीं है, लेकिन इसकी हालत बोले क्यों ऐसी हो गई, ऐसा क्यों हुआ होगा? तो इसके लिए सभी शास्त्र कहते हैं, गरीबदास जी महाराज कहते हैं अपने शास्त्र में, सदग्रंथ में कहते हैं कि आत्म और परमात्मा एक ही नूर जहूर, आत्म और परमात्मा एक ही नूर जहूर, बिच कर झाई कर्म की ताते कहे दूर। बस इतना ही है इसमें। ये जो कर्मों का चक्कर है, कर्मणा बद्धते जंतुर विद्या मृतमस्नुते, बस जो हम कर्म करते हैं, ज्ञान नहीं है, अभी न सदगुरु मिला, न किसी के पास गए, न कुछ हुआ। जैसे कि कीड़े मकोड़े जन्म लेते हैं, ऐसे जो लोग सदगुरु की शरण में नहीं जाते हैं उन लोगों की यही दशा पशुओं की भांति। उनको इस बात का पता नहीं चलता है कि हम शास्त्र के अनुसार शास्त्र क्या बोलता है, सदगुरु उस शास्त्र का कैसा व्याख्यान करते हैं और उसके माध्यम से हमारा कल्याण कैसा करते हैं। ऐसा न जानने के कारण व्यक्ति जो उसका स्वाभाविक गुण है अर्थात इस संसार के पदार्थों में फंस जाता है और उसके कारण नाना प्रकार के उनको प्राप्त करने के लिए नाना प्रकार के कर्म करता है और उन कर्मों के कारण बन जाता है। तो गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि इन्हीं कर्मों के कारण इसकी ये दुर्दशा हो गई है और ये मल, विक्षेप और अज्ञान के से आवृत होकर के, परेशान होकर के और जीव भाव को प्रकट होकर के इस संसार में सबसे बड़ा जो दुख जीव जन्म और मरण का है उसको प्राप्त हो गया है। तो बोलते हैं इसमें क्या है, जैसे देखो दो शीशे हैं, दो शीशे होते, एक साफ शीशा है, ये सदगुरुओं का है, परमपिता परमात्मा का है। उसमें जो साफ शीशे में आप अपना चित्र देखेंगे उसमें पूरे का पूरे में, पूरे शीशे में पूरा हमारा ही चित्र है, दूसरा नहीं है। ऐसे सदगुरु हैं, वो सारे ब्रह्मांड में छाए हुए हैं, परमपिता परमात्मा को स्वयं ही प्राप्त हुए हैं। वो संपूर्ण विश्व में विराजमान है, संपूर्ण ब्रह्मांड में विराजमान है। लेकिन मानव की ये गति है हमारी, जैसे शीशे में, जिस शीशे में धूल है उसमें एक सुई के बराबर, एक नोक के बराबर थोड़ा सा साफ हो तो हमको उतना ही दिखता है, बस हमारा चित्र फोटो उसमें उतना ही आता है। और फिर क्या बोलता है कि मेरे को बाकी नहीं दिखता है। लेकिन उसको साफ करने के लिए भी कोई तरीका होगा, उसी तरीके को बताने के लिए, उसी के लिए जीवों का कल्याण के लिए सदगुरु रकीब वाले महाराज का इस धरा पर अवतार हुआ है। और उन्होंने जो कुछ भी किया अपने उस प्रचंड प्रकाश और प्रखर प्रकाश के माध्यम से, अपने स्वयं के शिष्यों के माध्यम से, सदगुरु गंवा वाले और सदगुरु काशी वालों के माध्यम से वही प्रकाश हम सब का कल्याण करने जा रहा है। तो उसके लिए कहते हैं कि क्या उसके लिए उपाय हैं। भगवान कहते हैं गीता में कि यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्, यज्ञो दानम तपस्यैव पावनानि मनीषिणाम। कहते हैं यज्ञ, दान और तप ये जो है कभी छोड़ना नहीं चाहिए मनुष्य को। देखो महाराज जी हर 5 मिनट में जैसे बुलेटिन होती है, कैसी कृपा करते हैं आप लोगों के ऊपर, हर 5 मिनट में बोलते हैं देखो अपने कर्म को क्या करो, जिस कर्म के लिए हम बोलते हैं जिससे आप लोगों का कल्याण हो। यज्ञ का मतलब होता है परमात्मा के लिए कर्म करना निस्वार्थ होकर के, जैसे यहाँ सेवादार करते हैं। तब कहते हैं विचार करना,
सद्गुरु की जो वाणी है, जिसके लिए महाराज कहते हैं कि निरंतर एक ध्यानस्थ होकर के सुना करो, जिससे कि हमारा कल्याण होगा, वो तप है विचार करके कि क्या बोलते हैं, उसमें क्या होगा और कैसा व्याख्यान देते हैं महाराज श्री, उस व्याख्यान को सुनना चाहिए और उसका आचरण भी करना चाहिए। तप है विचार। और दान की तो बात सभी को मालूम है, जो कुछ भी हम अपनी मेहनत से कमाई करते हैं उसमें से संभव जितना भी हो यथा संभव हमको दान करना चाहिए। कहते हैं कि यज्ञों दानम तपस्यवा पावनानी मनीषिणम। जो बुद्धिमान लोग होते हैं, जिनको इस बात का ज्ञान होगा कि तो एक पैसा देगा वो 10 लाख देगा, जिसको इस बात का ज्ञान है कि उस परमपिता परमात्मा ने एक ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है कि थोड़ा सा पाप करेगा तो उसका कई गुना उसको भुगतना पड़ेगा, और थोड़ा सा भी दान देगा तो उसका करोड़ों गुना उसको मिलेगा। इस सिद्धांत को जो जानता होगा उसको बुद्धिमान कहते हैं, मनीषी बोलते हैं उनको। उन मनीषियों को, उन बुद्धिमान लोगों को ऐसे जो तप दान और यज्ञ हैं अर्थात निष्काम सेवा जो करते हैं, जैसे आप सब काम सेवादार करते हैं, वो लोग कहते हैं पावन हो जाते हैं, उनका जो अंतःकरण है शुद्ध हो जाता है। और जब हमारा अंतःकरण शुद्ध हो, शीशा जब शुद्ध, जितना वो शीशा शुद्ध होगा जिसमें धूल पड़ी है, जितना शुद्ध होता जाएगा उतना हमारा उसमें फोटो आएगा। और फोटो अब पूरे शीशे को आप साफ कर दो, पूरे शीशे को साफ कर देंगे तो पूरा हमारे उसमें फोटो आएगा। तो ये अंतःकरण ही इसमें जो है, अंतःकरण में पड़ा हुआ जो मल है, अनेक जन्मों में जो हमने कर्म किए हैं, बगैर सद्गुरु के पास जाकर के, बगैर शास्त्र को समझ के अपने मन माने कर्म किए होंगे, उसके कारण ऐसा ऐसा हुआ है और उसी कारण से हम इस भाव सागर में गिरे हैं। मुझे बहुत बड़ी प्रसन्नता है कि आप लोग उनमें से नहीं हैं। आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं कि आप लोगों को सुयोग्य और परम महापुरुषों गुरुओं जैसी प्राप्ति हुई है, इसलिए आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। इसी श्रृंखला में कल महाराज जी कृपा करेंगे तो इसी बात को आगे बढ़ा करके हम कल फिर कहेंगे। बोले बंदी छोड़ महाराज की जय, सतगुरु भूरी वालों की जय, सतगुरु रकबी वालों की जय, सतगुरु गम्मा वालों की जय, सतगुरु काशी वालों की जय। सत्य साहिब सत्य साहिब सत्य साहिब। ਇਹ ਸਨ ਪੂਜਾ ਸ਼੍ਰੀ ਸਵਾਮੀ ਵਿਜੇ ਆਨੰਦ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਹਰਿਦੁਆਰ ਵਾਲੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਚਾਰਿਆ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਨਵਾਨੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰੋਹਤਕ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੀ 5-7 ਮਿੰਟ ਲਈ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਆਚਾਰਿਆ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਨਵਾਨੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰੋਹਤਕ ਵਾਲੇ। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सचियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागूं पाए, बलियारी गुरु आप की जिन गोविंद दियो मिलाए। 7 दीप 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके गुरु करे सोए। बहुबंधन से बांधिया एक विचारा जीव, केवल छूटे आपने और कीर छुड़ावे पीव। अपने मन को एकाग्र करने के लिए भगवान नाम का स्मरण करें। पहले मैं बोलूँगा, बाद में आप सभी लोग बोलेंगे। कर रखवा वाले से प्यार अमृत बरसरा, कर रखवा वाले से प्यार अमृत बरसरा, कर कर बंदी छोड़ से प्यार अमृत बरसरा, कर बंदी दया धर्म से प्रीति कर लो, दया धर्म से प्रीति, भव सागर से पार उतर लो, भव सागर
हो जाए बेड़ा पार अमृत बरस रहा, हो जाए कर बंदी छोड़ से प्यार अमृत बरस रहा, कर बंदी छोड़ सत्य ज्ञान का पहनो गहना, सत्य ज्ञान का कड़वा बोल कभी मत कहना, कड़वा बोल कभी मत कह, करवा तम उद्धार अमृत बरस रहा, करवा तम उद्धार कर रखवा वालों से प्यार अमृत बरस रहा, कर रखवा वाले से प्यार प्रेम गुरु से जो नहीं करते, प्रेम गुरु से पड़े नरक में फेरवा सड़ते, पड़े नरक में फेरवा लानत दे संसार अमृत बरस रहा, लानत दे संसार कर बंदी छोड़ से प्यार अमृत बरस रहा, कर बंदी छोड़ नाम गुरु का अमृत प्याला, नाम गुरु का नाम बंदी छोड़ का अमृत प्याला, नाम बंदी छोड़ का अमृत पी लो बन कर किस्मत वाला, पी लो बन कर किस्मत वाला मिले न बारंबार अमृत बरस रहा, मिले न बारंबार अमृत कर बंदी छोड़ से प्यार अमृत बरस रहा, कर बंदी छोड़ बोलिए बंदी छोड़ महाराज की जय। परम आदरणीय परम पूजनीय इस कार्यक्रम के परम अध्यक्ष पूज्य पाद वेदांताचार्य स्वामी श्री चेतनानंद जी महाराज, मंचस्थ संत वृंद, विभिन्न नाम रूपों में विराजमान मेरी प्रिय आत्माओं, बड़े हर्ष का विषय है कि आप सभी लोग उपस्थित होकर महाराज श्री के दर्शन कर रहे हैं और साथ साथ आप मुखारविंद से, महापुरुषों के मुखारविंद से सुंदर प्रवचन आप लोग श्रवण कर रहे हैं कि तरवर सरवर संत जन चौथा वर्षे में और परमारथ के कारणे चारों धारे तेज, क्योंकि ये चारों चीज परमार्थ के लिए ही अपने शरीर को धारण करती हैं। ऐसे पूज्य पाद रखवा वाले जो सदगुरु महाराज हैं, उनके अवतार दिवस पर आप लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और महापुरुषों का आगमन किसी हेतु और प्रयोजन से होता है और महापुरुषों की ये घोषणा होती है कि जब तक जीवात्मा अपने को नहीं जान लेती है तब तक जीवात्मा को सच्चा सुख है प्राप्त नहीं होता है कि जननी जने तो भक्त जन या दाता या सूर, नहीं तो जननी बांझ भली ब्लथा गंवावे नूर। क्योंकि वह जननी बड़ी भाग्यशाली है जो ऐसे पुत्रों को जन्म देकर देश और समाज की सेवा में लगाती हैं। क्योंकि इंसान की शोभा होती है अच्छे काम करने से, और जो अच्छे काम करते हैं उनकी जिंदगी में हमेशा खुशहाली होती है। इसलिए कहा है कि अच्छे काम कर लो, अच्छी जिंदगानी आपकी, अच्छे काम कर लो, अच्छी जिंदगानी आपकी, लोग भी सीखें सबक सुनकर कहानी आपकी, लोग भी सीखें सबक सुनकर कहानी आपकी। क्योंकि सदगुरु रखवाले महाराज जी ने जो साधना की, जो उन्होंने तपस्या किया, और क्योंकि उसका प्रत्यक्ष में जो फल आप लोगों के सामने नजर आ रहा है,
कि तपसा कलमसम हंति, क्योंकि जो मानव तपस्या करता है उसके अंदर जितने कलमस और पाप होते हैं वो सारे की सारे धुल जाते हैं। इसलिए गीता भगवती कहती है कि सन्निमिंद्रिय ग्रामय सर्वत्र संबुद्धय ते प्राप्नुवन्तु मामेव सर्वभूते इति रता। भगवान कहते जिन्होंने अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल किया है, जैसे गुरु नानक जी महाराज कहते हैं कि मन जीते जग जीत, जिन्होंने अपने मन को जीता है उन्होंने सारे संसार पर विजय हासिल की है। क्योंकि इंसान जब अब साधना करता है और परमात्मा ने जो हमको शरीर दिया है साधन करने के लिए ही दिया है कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा और पाए न जेहि परलोक समारा। क्योंकि साधनों का धाम और मोक्ष का दरवाजा यह मानव का शरीर है, और इस शरीर को पाकर जिसने उसका भजन कर लिया उसका मानव जीवन सफल हो जाता है। कि साथ न चाले बिन भजन विषया छगली सार, और हरि हरि नाम कमाऊना नानक इहे धन सार। और गुरु नानक जी महाराज कहते हैं कि नानक दुखिया सब संसार, और सुखिया सोई जो नाम आधार। और जो तू सुख चाहे सदा तो शरण राम की ले, कह नानक सुन रे मना दुर्लभ मानुख है दे। क्योंकि यह मानव का शरीर देव दुर्लभ है, और वो मानव का शरीर हम लोगों को मिला हुआ है, और मिली हुई चीज कब बिछुड़ जाए इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। इसलिए कहा है कि अघा अपनी मौत का कोई बसर नहीं, और सामान 100 वर्ष का पल की खबर नहीं। तो इंसान यदि सावधान हो जाता है तो अनेकों दुर्घटनाओं से बच जाता है। और महापुरुषों की यही घोषणा है कि उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वारान निबोधता है। हे मानव उठो जागो, और तत्वदर्शी महापुरुषों के पास जाकर जिस कार्य के लिए यह मानव का शरीर मिला है उस कार्य को यदि आप लोगों ने कर लिया तो आप लोगों का मानव जीवन सफल हो जाता है। और गीता में भगवान कहते हैं कि महापुरुषों से ज्ञान पाने का तरीका क्या है कि तद्विद्धि प्रणिपाते ने परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्व दर्शिन। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं यदि आप लोगों को ज्ञान प्राप्त करना है तो सबसे पहले महापुरुषों के पास जाकर दंडवत प्रणाम करो, कि जो झुकता है उसमें जान होती है, जो झुकता है उसमें जान होती है। खास कर तो मुर्दों की पहचान होती है, खास कर तो मुर्दों की पहचान होती है। न रो के पाया है न हंस के पाया है, जो कुछ भी पाया है संतों के बन करके पाया है। जो संतों के सानिध्य में आ जाते हैं, जो झुक जाते हैं। एक संत के पास एक व्यक्ति आया और उसने कहा कि महाराज आप आशीर्वाद देते हैं, आप मेरे को आशीर्वाद दीजिए। संत ने कहा मैं आशीर्वाद नहीं देता हूँ। उस भक्त ने पूछ लिया कि महाराज फिर आशीर्वाद कौन देता है? संत ने कहा आशीर्वाद तो मेरा पेट देता है, आशीर्वाद तो मेरा पेट देता है कि मातृदेवो भवः, पितृदेवो भवः, आचार्य देवो भवः, अतिथि देवो भवः। क्योंकि इंसान के अंदर ये भावना हो जाए कि माता हमारी देवता है, पिता हमारे देवता हैं, अतिथि हमारे देवता हैं,
और जो हमारे गुरुजन हैं वो देवता हैं, और हमारी संस्कृति हमको वो संस्कार देती है जिन संस्कारों के द्वारा इंसान स्वयं भी सुखी होता है और दूसरों को सुखी बनाता है। आप सच्चे मन से भगवान से प्रार्थना करेंगे, गुरु महाराज से प्रार्थना करेंगे, मेरे मन मंदिर बीच आजा, गुरुदेव तेनू मैं याद कर, मेरे मन मंदिर बीच, मेरे मन मंदिर बीच आजा, भगवान मैं तेनू याद करा, मेरे मन मैनू दर्शन जरा दिखा जा, भगवान मैं तेनू याद करा, मैनू दर्शन जरा दिखा। जीवन मिलिया एक दो दिन दा, जीवन मिलिया बीत न जावे घड़ियां गिनदा, बीत न जा, मेरे मन की प्यास बुझा जा, भगवान मैं तेनू याद कर, मेरे मन की प्यास बुझा जा, मेरे मन मंदिर बीच आजा, भगवान मैं तेनू याद करा, मेरे मन मैनू दर्शन जरा दिखा जा, भगवान मैं तेनू याद करा, मैनू एक दर्शन दूजे क्यों जावा, एक दर्शन नाल तेरे लग के तर जावा, नाल तेरे कोई मीठा गीत सुना जा, भगवान मैं तेनू याद कर, कोई मीठा गीत सुना जा, मेरे मन मंदिर विच आजा, भगवान मैं तेनू याद करा, मेरे मन ओ राधा के प्रीतम प्यारे, ओ राधा के ला दे मेरी नाव किनारे, ला दे मेरी एक बारी फेरा पाजा, भगवान मैं तेनू याद करा, एक बारी फेरा पाजा, मेरे मन मंदिर विच आजा, भगवान मैं तेनू याद करा, मेरे मन इस संसार की झूठी माया, इस संसार की बड़ी बार इसको अजमाया, बड़ी बार इसको मेरा नित का सफर मुका जा, भगवान मैं तेनू याद कर, मेरा नित का सफर मुका जा, मेरे मन मंदिर बीच आजा, भगवान मैं तेनू याद करा, मेरे मन नाथ में तेरा प्रेम पुजारी, नाथ में तेरा हुण क्या सोचे मेरी बारी, हुण क्या सोच मैं किवें मिला समझा जा, भगवान मैं तेनू याद करा, मैं किवें मिला समझा जा, मेरे मन मंदिर विच आजा, भगवान मैं तेनू याद करा, मेरे मन मंदिर विच आजा, मैनू दर्शन जरा दिखा जा, भगवान मैं तेनू याद करा, मैनू दर्शन जरा दिखा। तरवर सरवर संत जन चौथा वर्षे में और परमारथ के कारणे चारों धारे दे। तो रकवा वाले सदगुरु जी महाराज इस संसार में लोगों को जगाने के लिए आए हैं। जो जाग गए उन्होंने उसको पा लिया और आप लोगों ने उनके दर्शन भी किए। उनकी वाणी को सुनकर आप लोगों ने अपने जीवन को कृतार्थ किया है। समय कर रहा इनकार, अपनी वाणी को विराम और आप सभी लोगों को नमस्कार।
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, गंगा मैया की, भारत के ऋषियों की, सत्य सनातन धर्म की जय। सत्संग में आने वालों की जय, सत्संग में न आने वालों की जय, सत्संग में चुप्पी साध के बैठने वालों की जय। बोलिए साचे दरबार की जय। सत साहेब, सत साहेब, सत साहेब। बोलिए बंदी छोड़ महाराज की जय। इस आचार्य श्री पन्नावानाथ जी महाराज जी रोहतक वाले बहुत बहुत धन्यवाद। तो हुण सभी संगतां वालों पूज्य श्री महाराज जी के श्री चरणों में बेनती है कि महाराज जी अपनी आईयां संगतां ते सदवचना राही कृपा करनगे। सभी संगत इसी तरह शांति बना के रखनी है। बोलिए गुरुदेव भगवान, श्री सतगुरु रखवे वालों, श्री सतगुरु रखवे वालों, श्री सतगुरु रखवे वालों की। वरिष्ठं शरण्यं सुवेदान्तगम्यं सजात्यादिभेदेन शून्यं गतिच्छम् अहं श्रीगरीवं गुरुं ते नमामि। तमेव माता च पिता त्वमेव, तमेव बन्धो च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणं तमेव, तमेव सर्वं मम देव देव। बोलिए बंदी छोड़ महाराज की, श्री सद्गुरु पुरी वालों, श्री सुडानी धाम, श्री सुडानी